15 साल में इन्होंने फीते ही फीते काटे हैं बस। राम मंदिर बना के कोई राम थोड़ी बन गया ये है। राम मंदिर तो मैं भी बनवा सकता हूँ खड़े होकर। और जो राम मंदिर पे इतना चढ़ावा चढ़ रही है तो क्या करा इनने गरीबों के लिए। किसी भी लाल बत्ती पे देख लो आप, भीख मांगते हुए लोग दिखाई देंगे। तो कहाँ ये गरीबी कहाँ दूर कर रही है, तो गरीबों को दूर कर रही है। देश के अंदर अगर काम करना तो सबको मिला के करना पड़ेगा। क्या इस देश के लिए मुसलमान ने कुर्बानी ली जी है क्या? मैं कह रहा हूँ, मैं एक इमाम के साथ बैठ के दस्तरखान पे मस्जिद में बैठ के खाना खाया है मैंने। कोई ब्राह्मणों में ऐसा है जो मुझे अपने साथ खाना खिला सकता है? हमसे आज भी एलर्जी करते हैं ब्राह्मण लोग। इस बात को लेकर एलर्जी है उन्हें? इस बात के कि ये शेड्यूल कास्ट है, ये सफाई करने वाले हैं, झाड़ू लगाने वाले हैं, ये आज भी हमारे साथ ऐसी वो होती है। सर सन 2001 से अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिली गई है। तो खाली पीली के फीते काटने ये बात अच्छी नहीं है। कोई संभावना किसी की नहीं बता सकते, जो जीता वही सिकंदर है। जो है अभी माहौल किसका ज्यादा है? आम आदमी पार्टी की हवा। हाँ, केजरीवाल ठीक है। ये मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम दोगुना विकास करेंगे। कुछ नहीं करेंगे साहब, कुछ नहीं करेंगे। मोदी हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। हम हैं अभी जंगपुरा विधानसभा में और यहाँ लोक नायक जयप्रकाश नारायण ये पार्क है। ठीक मेरे पीछे आप जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति देख पा रहे हैं। जयप्रकाश नारायण को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। 1975 में जो क्रांति हुई थी उसको जयप्रकाश नारायण साहब ने खड़ा किया था और उसके बाद से जो है देश की दशा और दिशा दोनों बदल गई थी। उस समय देश में आपातकाल लगा और उसके बाद फिर चुनाव हुए और उसमें फिर जनता पार्टी ने सरकार बनाया था। ये जयप्रकाश नारायण की छोटी सी कहानी है। और अभी हम पा रहे हैं कि किस प्रकार से बिहार में जो है सत्ता का जो है दल बदल के जो है सत्ता बदलने के लिए वहाँ पे लगातार खबरें आ रही है कि किस प्रकार से नीतीश जो हैं वो बीजेपी को लेकर असहज हैं। साथ में शायद अभी रहें या ना रहें, बहुत सारी खबरें आ रही है। लेकिन ये तो बिहार की कहानी है। लेकिन दिल्ली में भी चुनाव की घोषणा होने वाली है। आज बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 29 जो है प्रत्याशियों की उन्होंने लिस्ट जारी की है। हम यहाँ आए हैं जंगपुरा में और हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं पार्क में। कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली चुनाव को लेकर? क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? देखिए, आज वाजपेयी जी ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, बहुत सारे वायदे भी किए हैं। लेकिन ये है कि यहाँ के लोगों को बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। मैं मानता हूँ कि जब जिनको बिजली, पानी, ये चीज़ सुविधाएं मिलेंगी वो वोट उसी को देंगी। और इसलिए चाहे बीजेपी कितना भी ठीक है, अच्छा है, अच्छी वो योजनाएं लागू कर रही हैं। हॉस्पिटल, कॉलेज भी आज उन्होंने खोले हैं, घोषणाएँ की। मैंने अभी अखबार में पढ़ा उनके बारे में, जानकर बड़ी खुशी हुई। फ्लैट भी उन्होंने दिए हैं और बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं। लेकिन इन्होंने जो भ्रम फैला रखा है बिजली, पानी, ये वो, उसके आगे मैं भी कुछ कह नहीं सकता हूँ। मतलब आपके हिसाब से जो बिजली पानी की जो सुविधा दे रही है आम आदमी पार्टी और मोहल्ला क्लिनिक जो है सरकारी स्कूलों में उन्होंने काम किया है, तो आपको लगता है कि इन मुद्दों पे आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया है? हाँ जी, हाँ, लगता तो है। जो हो गया, जो दिख रहा है वो तो बात सही है। वो जो करके भी दिखाया ये भी बात ठीक है। एक मामला प्रदूषण और पानी के ऊपर है, वो भी इतना आसान काम नहीं है यमुना की सफाई करना एकदम। इसमें बहुत बहुत बहुत, क्योंकि यहाँ के लोग कचरा, गंदगी फैलाते हैं, वहीं नहाते हैं, वहीं धोते हैं, पशु भी वहीं नहा रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हटाना मुझे लगता है बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, चाहे तो सब हो सकता है, स्वच्छ पानी मिल सकता है, स्वच्छ सुविधाएं हो सकती है, लेकिन सब ये करने के ऊपर है। लेकिन बीजेपी एक आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि उतना काम नहीं हुआ है। जिस तरह के दावे करके केजरीवाल साहब सरकार में आए थे उस तरह से काम नहीं हुआ है। तो कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इन जो भाजपा जो कह रही है? भाई, ये तो सभी कहते ही हैं, मुद्दा सभी उठाते हैं। सभी एक दूसरे पे आरोप अगर ना लगाएं तो ये काम चलेगा नहीं। एक दूसरे को आरोप ये सभी, ये भी आप सरकार भी उन पे लगा रही है। ये नेतागिरी यही काम है। ठीक है, जो काम हुआ है वो हुआ है, कोई नहीं हुआ नहीं भी हुआ है, अब क्या कह सकते हैं। एज ए नागरिक आप, अगर हम आपसे ये पूछें कि केजरीवाल सरकार को आप कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में, तो कितना नंबर देना चाहेंगे आप? एक बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछा है। लेकिन जो हमें जो काम मिल रहा है, अब एक हमारे और कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, जो काम मिल रहा है तो हम उनको 7 नंबर दे सकते हैं। अच्छा, 7 नंबर दे सकते हैं? हाँ जी। बीजेपी कह रही है कि इस बार उनकी दिल्ली में सरकार बनने वाली है। क्या कहेंगे आप उनके इस दावे पर? देखिए, बात ये, इस समय कांग्रेस भी बहुत एक्टिव है। आइए सर, बैठिए बैठिए आराम से। कांग्रेस भी बहुत एक्टिव है। लगता है वो भी कुछ ना कुछ करके दिखाएगी अब की बार। अच्छा, लगता है कि इस बार कांग्रेस भी कुछ करके दिखाएगी? हाँ, कुछ दिखाएगी, क्योंकि वो भी काफ़ी, जैसे एक सोया हुआ शेर जाग जाता है, नहीं, अब वो भी जाग गए हैं। वो भी चाहते हैं कुछ करके दिखाएं। लगता है वो भी कुछ करेंगे। और हमारे साथी हैं जो
कांग्रेस के बहुत ही कार्यकर्ता है जी। आपसे बात अच्छा, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। चलिए आप थोड़ा इधर आ जाए, इनसे बात करते हैं। सर क्या कहना चाहें, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली में वैसे बनने तो कांग्रेस की चाहिए, लेकिन ऊपर से दबाव ज़्यादा बन रहा है। मोदी जी की नई नई पर वो दे रहे हैं, कर रहे हैं योजनाएं, जब यहाँ लाख कर रहे हैं, यहाँ करोड़ कर रहे हैं, इतने यहाँ खर्च हो गए, उनको चाबियाँ दे रहे हैं। उसका चक्कर में ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन कांग्रेस इस बार बनाए गए। तो ये मोदी जी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी लगातार अपनी घोषणाएं कर रहा है। अभी बुजुर्गों के लिए भी एक जो है योजना लेकर आए, संजीवनी योजना। संजीवनी योजना में ये जब इलेक्शन जीतना होता तभी ये योजनाएं आती है, इससे पहले कुछ नहीं होता यहाँ पर। ये देखो ना, पार्क इनके टाइम से गंदा पड़ा है, मैंने अखबार में भी दिया, न्यूज़ में निकाला है कि देखो कूड़े ऐसे पड़े हुए सारे, सब टूटी पड़ी हैं सारी। इसी तरह यहाँ हमारी बस्ती में सब कहीं, यहाँ तक मैं हॉस्पिटल आज उधर गया, सारे सर्वेंट कॉटेज जो हम इतना गंद पड़ा, जैसे इन्होंने कचरा दिल्ली बना दिया है। सच में कह रहा हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि हमारी जो है सरकार ने लगातार काम किया है। बिजली की बात कर लें, पानी की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो उसमें लगातार काम हुआ है। महिलाओं के लिए भी अब एक योजना लेकर आए हैं तो उनका। और दूसरी बात, पिछले 10 सालों से, हालांकि 15 साल पहले जो है शीला दीक्षित की सरकार लगातार रही, लेकिन पिछले 10 सालों से कांग्रेस एक भी सीट जीत नहीं पा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब योजनाएं अन्ना हजारे की तरफ से हुआ, उन्होंने इतना वंडर फैला दिया, जैसे कांग्रेस हार गई और उसको हराने के लिए सारा बवाल रचा गया था। लेकिन जो शीला दीक्षित ने काम किया वो आज तक अभी किसी सरकार ने नहीं किया। वो बात तो सही कि मान लीजिए अन्ना हजारे थे, साथ में आंदोलन हुआ, अब तो इस बात को बीते हुए 10 साल हो गए। इस बार क्या लग रहा है, इस बार कांग्रेस कुछ सीट ला रही है? हाँ, ला रही है। इस बार कांग्रेस को लाना ही होगा, तभी दिल्ली बचेगी। चलिए ठीक है। तो सबके साथ काम किया, इंदिरा से सबके साथ मेरे फोटो हैं। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात कही और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। हम क्या बताएं, जो जीते वही सिकंदर है। ये तो बात सही है, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन अभी संभावना किसकी है, क्या लग रहा है? कोई संभावना किसी की नहीं बता सकते, जो जीता वही सिकंदर है। तो किसी का तो माहौल होगा आपके हिसाब से। हमारे हिसाब से क्या माहौल बताएं आपको? कौन? जो जीता वही सिकंदर। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कौन? हम किसी को नहीं बता सकते। जो जीता वही सिकंदर। काम हुआ है कि नहीं हुआ 10 सालों में? काम जो हुआ है वो ठीक हुआ है, नहीं हुआ वो भी ठीक है। जो नहीं हुआ वो भी ठीक हुआ है। हाँ हाँ। भाई साहब आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हवा तो बीजेपी उसकी है, आपकी है। आपकी है। आपने बहुत काम किया दिल्ली के रोड के लिए, चाहे लाइट के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, यहाँ काम तो बहुत किया। लेकिन उन्होंने एमसीडी वालों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि एमसीडी इनके अंडर में है। एमसीडी कर्मचारियों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। 20-20 साल के आदमी डेली वेजर पड़े हुए हैं। अच्छा, उनका कोई ठीक नहीं है कि कब उनको हटा दिया जाए, उसके लिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कच्चे कर्मचारियों की बात कच्चे कर्मचारियों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि आप जब आते हैं तो एक से एक वादे करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। बाकी दिल्ली एमसीडी से अगर बाहर आए, एमसीडी की बात तो हम समझ गए कि एमसीडी से बाहर आए तो काम हुआ है। काम हुआ है, काफी काम हुआ है। क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी, कौन सबसे ज्यादा? कौन? नहीं, टक्कर तो बीजेपी और आपकी ही है, टक्कर तो दोनों की है। लेकिन ये जो पीछे जो घोटाले हुए उसकी वजह से थोड़ा सा आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये सब बदनाम किए हैं, देखिए हमें जमानत मिल गई, कोई पैसा पकड़ नहीं पाए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं पकड़ में आया तो खुला है कि भैया नहीं किया होगा, लेकिन जब अंदर गए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ किया होगा। अगर आपके हिसाब से लगता है तो कौन सी सरकार जो है अभी माहौल किसका ज़्यादा है? आम आदमी पार्टी की हवा है। हाँ, चारों तरफ। ठीक है, हम सभी लोगों से बात कर रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे एक और भाई साहब है। सर क्या नाम है आपका? राम सुमेर। क्या सर? राम सुमेर। हाँ, राम सुमेर जी, पहले तो आपकी उम्र कितनी है? 70 होगी करीब। 70 होगी। तब तो आपने दिल्ली में बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। बहुत देखे हैं। हाँ जी। तो तब की दिल्ली में और अब की दिल्ली में कितना फर्क आ गया? कब से हैं आप दिल्ली में? अरे दिल्ली में तो हमको होगा 50-60 साल साहब। 50 साल हो गए आपके? हाँ, ज़्यादा ही हो गया, कम नहीं। 18 साल के आ गए थे। अच्छा, तो कितना फर्क देखते हैं आप जब पहले दिल्ली को देखते हैं और आज की दिल्ली में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। हाँ, ज़मीन आसमान का। जमीन आसमान का फर्क है। हाँ जी। अच्छा, पहले केजरीवाल ठीक था। हाँ। वो शीला दीक्षित ठीक थी। हाँ। अब जो सरकार आया वो जो जैसे आए वैसे भगवान जाने।
अच्छा, ये आम आदमी पार्टी की अभी सरकार है 10 सालों से, उनका कहना है कि हमने तो बड़ा काम किया है और इस बार भी हमारी सरकार आ रही है। क्या कहेंगे आप, आपको लगता है ऐसा कुछ? हमें सब कुछ लगता है कि अच्छा है, आए सरकार। हाँ, केजरी आए, ठीक है, केजरीवाल आए तो अच्छा है। अच्छा ही है साहब। और ये मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम दोगुना विकास करेंगे, हम और ज्यादा काम करेंगे। हाँ? कुछ नहीं करेंगे साहब। अच्छा, मोदी जी कुछ नहीं करेंगे? हाँ, वो तो कह रहे हैं कि हम डबल इंजन हो जाएगा, सेंट्रल में हमारी सरकार है और यहाँ दिल्ली में बन जाएगा तो भाई डबल काम होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ नहीं करेंगे? हाँ, क्यों ऐसा, उन पे आपको विश्वास नहीं है? हमें सबको विश्वास है, किसी का नहीं विश्वास साहब। ये कौन सी बात कह रहे हैं कि आपको सब पे विश्वास है, सर किसी पे विश्वास सरकार आ जाएगा वही का विश्वास है साहब। नहीं? आपके हिसाब से सबसे अच्छी सरकार किस पार्टी की आपके लिए? इधर इतने दिन में तो हो गया 10 साल, तो हमको यही सरकार अच्छी लगी रही। अच्छी लग रही है? हाँ जी साहब। इनकी क्या बात आपको अच्छी लग रही है? इनकी सब कुछ, हाँ। सब कुछ अच्छा लग रहा। बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन मोदी दे ही रहे। और क्या चाहिए? मोदी जी राशन दे रहे हैं तब तो फिर वोट उनको देना चाहिए ना आपको, कि राशन वो दे रहे हैं। हाँ, राशन तो मोदी जी दे रहे हैं। हाँ जी, मोदी हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मोदी जी कुछ नहीं दे रहे हैं? कुछ अभी नहीं। आपने कहा कि ये राशन दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो राशन नहीं दे रहे? 5 किलो राशन? 5 किलो राशन हमको मिलता ही नहीं है, हम सरकारी आदमी हैं। अच्छा, आपको नहीं मिल रहा है? नहीं जी, चलिए ठीक है। हमें कुछ नहीं। तो दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं और भी लोगों से हम धीरे धीरे बात करते हैं कि क्या सोच रहे हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? इस बार दिल्ली के अंदर इसकी आनी चाहिए सर, तुम्हारे केजरीवाल की। कांग्रेस की आनी चाहिए? कांग्रेस की आनी चाहिए सर, क्योंकि 15 साल में इन्होंने फीते ही फीते काटे हैं, बस कुछ नहीं करा। देश में ये बताइए 5 किलो आटा 5 दिन चलता है, तो क्या मोदी सरकार ऐसे कर रही है? लोगों को रोज़गार नहीं मिला, सन 2001 से अभी तक किसी को रोज़गार नहीं मिला। तो आप बताइए, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। राम मंदिर बना के कोई राम थोड़ी बन गया ये है। राम मंदिर तो मैं भी बनवा सकता हूँ खड़े होकर, ठीक है या नहीं? और जो राम मंदिर पे इतना चढ़ावा चढ़ रही है, तो क्या करा इनने गरीबों के लिए? किसी भी लाल बत्ती पे देख लो आप, भीख मांगते हुए लोग दिखाई देंगे। तो कहाँ ये गरीबी कहाँ दूर कर रही है? तो गरीबों को दूर कर रही है ये। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए। अच्छा, केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए? जी। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि केजरीवाल सरकार ने 10 साल से कोई काम वाम किया नहीं है इस दिल्ली में। सरकार ने क्या करा ये बताइए आप? वो तो कह रहे हैं कि ना 370 हम खत्म किए ना कश्मीर कोई में। वाल्मीकि मंदिर बनवा के, कोई एयरपोर्ट बनवा के कोई वो थोड़ी बन जाएगा। वाल्मीकि थोड़ी कहलाया जाएगा ये। फिर एक टाइम होता है सनातन धर्म का टाइम था, जब हमें मंदिरों में भी नहीं घुसने दिया जाता था। मंदिरों में भी घुसने नहीं दिया जाता था? हाँ जी। और आज भी ऐसे ही है, राजस्थान में चले जाओ, यूपी में चले जाओ, कौन है ये शेड्यूल कास्ट है, इसको परे हटाओ जी। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना, मोदी जी के टाइम पे तो जात पात नहीं है। इंदिरा जी करके गई है ना, तो शेर बकरी को एक घाट पे पानी पिलाया इंदिरा जी ने। अच्छा, ऐसा इंदिरा जी ने किया है? हाँ जी। और ये मोदी जी ने नहीं किया है? क्या करा? कुछ भी नहीं करा। मोदी तो खुद देखिए जो है, जो छोटे तबके के लोग हैं उनका पैर धोते नहीं, हैं, या इस पर कई तरह की तस्वीर आई है। वोट लेने के लिए मैं आपके पैर क्या, आपकी कमर भी रगड़ दूंगा, कपड़े भी धो दूंगा आपके लिए। निस्वार्थ काम होना चाहिए। मोदी साहब को जब नहीं दिख रहा था, जब केजरीवाल अपना मकान बना दिया था, जब मकान नहीं तोड़ा गया उनका है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट के अंडर में रहनी चाहिए। अगर मोदी में पावर है तो झुग्गियों मान के रहे। हम तो जब माने कि हाँ ये मोदी सरकार। भाजपा के लोग तो आजकल झुग्गियों में जा रहे हैं, रात्रि भी बिता रहे हैं वहाँ, लोगों से मिल रहे हैं। लेने के नहीं आ रहे हैं ना सर, वोट लेने के लिए तो मैं भी चला जाऊँगा किसी, अगर मैं मोदी अगर जाऊँगा कि सर मेरे को आप वोट दीजिए आप। तो ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, हवा गंदी, पानी गंदा, सब। बताओ, जब पहले इंदिरा के राज में चूल्हे जलते थे, अंगीठियाँ जलती थी, आग लगा लगा के लोग बैठे रहते थे, है जी। तो जब तो प्रदूषण हुआ नहीं, रात प्रदूषण हो रहा है। तो मोदी सरकार अपनी चलाएगी क्या? मोदी जी तो कह तो रहे हैं कि हमारे टाइम में सबका जो है आमदनी बढ़ गई है, काम बढ़ गया है। ऐसा नहीं है सर, सन 2001 से अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिली गई है, और जिनकी फाइलें रुकी हुई है वो अभी तक पास नहीं हुई है। बताइए ये कहाँ में एमसीडी के कच्चे कर्मचारियों की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, मैं कच्चे आदमियों की बात यूँ कर रहा हूँ सर, कि 71 सन 2001 से लेके अभी तक किसी को नौकरी नहीं दी गई है। तो खाली पीली के फीते काटना ये बात अच्छी नहीं है। देश के अंदर अगर काम करना तो सबको मिला के करना पड़ेगा। क्या इस देश के लिए मुसलमान ने कुर्बानी ली जी है क्या? अब्दुल गनी ने टैंक उड़ाए थे पहले,
जब पाकिस्तान के जहाज यहाँ घुस गए थे। तो आप बताइए। तो मोदी जी तो कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता हमारे साथ है, हमको प्यार करती है, पूरा देश हमारा परिवार है। मैं कह रहा हूँ, मैं एक इमाम के साथ बैठ के दस्तरखान पे मस्जिद में बैठ के खाना खाया है मैंने। कोई ब्राह्मणों में ऐसा है जो मुझे अपने साथ खाना खिला सकता है? ब्राह्मण आपके साथ ऐसा नहीं करते? हमसे आज भी एलर्जी करते हैं ब्राह्मण लोग। किस बात को लेकर एलर्जी है उन्हें? इस बात के कि ये शेड्यूल कास्ट है, ये सफाई करने वाले हैं, ये झाड़ू लगाने वाले हैं। ये आज भी हमारे साथ ऐसी वो होती है। हम गए थे राजस्थान अभी, तो बीच में ऐसा हुआ, मीणा लोगों ने, कौन है भाई, इसको नीचे बैठाओ जी। अब भाई ये कोई बात है यार? इंसान तो कहते हैं कि हमारी सरकार में ये सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। नहीं नहीं नहीं, ये उनका ख्याल है। लोग उनसे जो झूठ बोलना है कि ये ख़त्म कर दिया हमने, वो ख़त्म, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। तो देश के अंदर ऐसी होनी चाहिए, सबको मिलाकर चलो। अगर देश को उठाना है तो सबने कुर्बानी दी है देश के अंदर। वो टाइम याद था जब सन 47 के अंदर 11 आदमी हर घर से लिए गए थे, हर जाति से लिए गए थे, जब इन्होंने फौज बनाई थी। फिर तो बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर एक बयान दिया है अभी अमित शाह ने, आपने सुना है? भीमराव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बैरिस्टर था, पढ़ा लिखा था, हाँ, एक गरीब जाति से था वो। तो अम्बेडकर क्या, अब आप अम्बेडकर का जो टीवी पे आता है उसी में देख लो आप। अम्बेडकर साहब को बिठाया भी नहीं जाता था, उनके पिताजी से भी छूटछाट होती थी। अमित शाह एक बात कह रहे थे कि इतना नाम जो है अम्बेडकर साहब का लेते रहते हो। उन्होंने एक बयान दिया संविधान पर चर्चा के दौरान कि इतना सब अम्बेडकर 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 करते हो, इतना नाम भगवान का ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। क्या कहेंगे इस पे? इस विषय में मैं ये कहूँगा कि एक बात बताओ, कोई भी शेड्यूल कास्ट से लेकर कोई भी जाति, चाहे वो अल्लाह कहती हो या राम कहती हो, सुबह उठते राम का नाम जरूर लेते हैं। अमित शाह जी तो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, उन्हें क्या पता कौन सी ऐसी जात है राम का नाम नहीं लेती? बताइए आप। सभी लोग राम का नाम लेते राम हैं, का नाम लेते हैं, तो उसके बाद भी इस तरह का वो सलाह दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो चैलेंज वाली बात हो रही है सर। ये तो है या नहीं? राम का नाम कौन नहीं लेता है? राम महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में पड़ा है जाके, सीता माता को शरण दिया है, लोग उसको ज्ञान दिया है। बताइए आप। तो जो इस तरह से बयान उन्होंने संविधान पर चर्चा के दौरान दिया, क्या लगता है? ये गलत है सर, अमित शाह जी का ये बयान गलत लगा हमें, इसका हम विरोध करते हैं हम। और दिल्ली में अब बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। उनका कहना है कि इस बार 70 के 70 विधानसभा में जो है हम जीतेंगे और बहुमत से बीजेपी की सरकार आने वाली है दिल्ली में। एक बात बताइए सर, बुरा नहीं मानना, मैं खाली पीली की लाइट कराता रहूँ लोगों को, खाली पीली का भरम दादागिरी है, लाइटबाजी है, हवाबाजी करता रहूँ, वो चीज़ गलत है। सरकार किसी की भी आए, लेकिन सबको ये भगवान के हित में काम करना चाहिए। सबको समाज को एक रखने में काम एक रखने का काम होना चाहिए। ये नहीं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये शेड्यूल कास्ट है। ये दिल्ली में 10 सालों में काम हुआ है कि नहीं हुआ? जो आम आदमी पार्टी जिस दावे के साथ आई थी वैसा काम हुआ कि नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ सर। मैंने इधर का पुल उधर जोड़ दिया, उधर का पुल इधर जोड़ दिया। मेट्रो को तो कांग्रेस पहले भी कराई थी और आज भी चल रहा धड़ाके से, चल रहा है या नहीं? अब जो कांग्रेस अपना विधान बना के गए थे उस पर चल रहा है, ये उस काम को सही कर करके दिखा रहा है। व्यवस्था तो पहले से बनी हुई है। बताइए सर, सन 70 साल इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, राहुल गांधी को और गांधी जी को गालियाँ बकी गई, जब तो कोई एक्शन नहीं हुआ। आज जो कोई भी कुछ कह रहा तो इसको उठा के बंद कर दो, वो ठोक दो, उसको गोली मार दो। दिल्ली में किसकी सरकार, अगर हम ये बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव में, अगर सही मायनों में केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए सर। इन्होंने काम करके दिखाया है, काम करके दिखाया है जी। चलिए ठीक है। तो सभी लोग यहाँ अपनी अपनी राय रख रहे हैं और बाकी लोग यहाँ पे जितने लोगों से हमने बात की, तो जिस प्रकार से भाजपा इस बात को दावे करती है और कांग्रेस इस बात को लेकर कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी, या कोई भी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी, सभी इस बात को दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनकी सरकार बनेगी। लेकिन जब हम धरातल पर उतरते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो बिजली, पानी, शिक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार ने जो काम किया है उसको लेकर वो जो है उनमें अपना समर्थन दिखाते हैं। लेकिन अभी चुनाव में एक लंबा वक्त बाकी है, अभी तक चुनाव की तारीख नहीं आई है। सभी पार्टियां इस जोर में लगी हुई है कि इस बार उनकी सरकार आए। क्या सोचते हैं आप? क्या है आपकी राय? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।